वेलकम टू एडवांस एजुकेशन। मैं सैयद अबरार ज़ुहर आप सबको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो चलिए, अब हम पढ़ रहे थे सेल। हमने जो पार्ट्स ऑफ सेल में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आज हम अपना सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, सेल वॉल। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम पार्ट वाइज लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल होती क्या है, कहां पर प्रेजेंट होती है। देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में। तो आइए बात करते हैं अब हम सेल वॉल पर। सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, पहला पॉइंट। और जो सेल वॉल है नॉन लिविंग होती है। कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था वो लिविंग होती है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल, ये नॉन लिविंग होती है। और फ्रीली परमेबल, फ्रीली परमेबल हमने वहां क्या देखा था कि वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ये फ्रीली परमेबल होती है। ये प्लांट सेल है, आप देखिए ये इसकी जो ये है इसका सेल वॉल, ये इसका सेल वॉल है, ये फ्रीली परमेबल होती है, किसी भी चीज को अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है। और तो इसका काम क्या है, होती किस लिए ये सेल वॉल? तो फिर क्या काम है प्लांट सेल में? डिटरमाइन शेप एंड साइज। जो एनिमल सेल है वहां सिर्फ क्या होता है, वहां जो एनिमल सेल है वहां उसको कौन शेप देता है? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां प्लांट सेल में प्लांट सेल को कौन शेप देता है? सेल वॉल। डिटरमाइन शेप एंड साइज, ये इसको शेप और साइज देता है। प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल। और ये कोई तो काम कर ले, अब ये सेल वॉल है तो कोई तो काम कर ले, ये तो फ्रीली वहां चीजों को अंदर आने और जाने का काम तो नहीं कर रहा है, फ्रीली परमेबल है। ये फिर कंटेंट करता है, जो भी सेल के अंदर कंटेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज जो फाइबर होते हैं उनका बना हुआ होता है कौन? सेल वॉल। आप कमेंट में जरूर बताइए कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ होता है। और फिर क्या करता है? प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देता है सेल को। प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होता है? देखिए, जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, जब सेल अंदर पानी लेती है, एंडोऑस्मोसिस, तो फिर अगर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो फटने की चांस, सेल फूल जाती है। तो उस टेंशन को, उस जो भी प्रेशर होता है उसको रोकता है। तो कौन रोकता है उसको? सेल वॉल उसको रोकता है, उस प्रेशर को। ये इसी को बोलते हैं टर्जिडिटी। ये इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। ये सेल वॉल क्या करता है? उस प्रेशर को कम करता है, रोकता है, ताकि सेल डैमेज ना हो जाए। तो ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। आप देखिए यहां पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर सेल वॉल भी है, और ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये वाली ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब इसमें दोनों लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल भी और सेल मेम्ब्रेन भी। तो चलिए अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के जो डिफरेंस है उन पर हम बात करेंगे। तो पहला हमारा जो सेल वॉल है ये भी हमने डिस्कस किया, और सेल मेम्ब्रेन भी हमने डिस्कस किया। सेल मेम्ब्रेन को हम आल्सो बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑकर सेल वॉल जो है ऑकर इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल में भी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको आप बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों सेल्स में होती है। ये सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में होती है, प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड, लाइज आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर लाई करती है। कौन? सेल वॉल जो होती है सेल के बाहर लाई करती है। आउटसाइड ऑफ द सेल इन, जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटसाइड ऑफ द सेल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल की जो आउटर लेयर है वो उसकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बट जो प्लांट सेल की आउटर लेयर है, जो उसकी आउटर लेयर है वो उसके लिए सेल वॉल है। सेल वॉल ये आउटसाइड ऑफ द सेल इन एनिमल सेल, और इनर सेल किसके लिए है? ये प्लांट सेल के लिए। जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल के लिए क्या है? इनर वॉल है, ये इनर वॉल है। ये प्लांट सेल है, इसकी इनर वॉल कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। और जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल की जो आउटर लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल की जो आउटर लेयर है
वो है उसका सेल वॉल, बिकॉज इन प्लांट सेल देयर इज नो प्रेजेंट ऑफ, क्या प्रेजेंट नहीं होता यहां पर, सेल वॉल। उसके बाद नॉन लिविंग है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा लिविंग है, ये परमेबल है, ये रिजिड है, इसकी जो सरफेस है रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है, हमने पढ़ा था थिन है, फ्लेक्सिबल है, और ये परमेबल है। अभी हमने पढ़ा कि ये फ्रीली परमेबल है। कौन फ्रीली परमेबल है, सेल वॉल। और ये सिलेक्टिवली परमेबल है, जो चीजें सेल के लिए जरूरतमंद हो, फायदेमंद हो, उन चीजों को ये सेल में अंदर आने की इजाजत देता है। तो उसको पहले परमिशन इस सेल मेम्ब्रेन से लेनी पड़ती है। और ये किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, फाइबर्स होते हैं। और ये किसका बना हुआ होता है, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड प्लस प्रोटीन। इसके फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शन है, सेल वॉल का जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन करना और स्ट्रेंथ देना, सेल के लिए स्ट्रेंथ देता है और प्रोटेक्शन करता है। इसका फंक्शन होता है कि होल्ड्स इनर कंटेंट ऑफ द सेल, जो भी चाहे वो सेल प्लांट सेल हो या एनिमल सेल है, जो भी उसका अंदर जो भी कंटेंट होता है, ये क्या कहता है, इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। ये सेल का जो अंदर सा कंटेंट होता है वो इसको होल्ड करता है। कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल्स कि कितना सेल के लिए चाहिए, कितना जरूरत है, कितना नहीं, तो ये सारा पैसेज, ये एक जो भी पाथवे होता है उसको कंट्रोल करता है, उस मटेरियल्स को कंट्रोल कर, ये सारा कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, सेल मेम्ब्रेन। तो आई होप आप सबको ये डिफरेंस सबको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।